अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन व सामीन आदाब। 6 मई 2021 मुताबिक 23 रमजानुल मुबारक 1442 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। ऑक्सीजन बहरान के मसले पर मरकज की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई, जिसमें अदालत उज़्मा ने कई उमूर पर मरकजी हुकूमत को फटकार भी लगाई। बुध के रोज हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुक्म पर अमल करना मरकज की जिम्मेदारी है। हुक्म पर अमल न करने वाले अफसरान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑक्सीजन बहरान के मसले पर मरकज की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने मशवरा दिया कि साइंसी तरीके से इसकी तकसीम का इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी कहा गया कि ऑक्सीजन 4 अफसरान को जेल में डालने से नहीं आएगी, हमें यह यकीनी करना होगा कि जिंदगियां बचें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें पीर के रोज तक बताइए कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कब और कैसे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा कि मरकज दिल्ली के ऑक्सीजन मुतालिबे को किस तरह पूरा करने का इरादा रखता है। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने दोबारा कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। जुमेरात की सुबह तक लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर अगले पीर यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले 3 मई की सुबह तक कर्फ्यू 6 मई की सुबह तक 2 दिन के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन अब यह मुद्दत 10 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई है। यह कोरोना कर्फ्यू खास तौर पर मार्केटों में लागू है। जरूरी खिदमात और सनअती सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं है, ताहम नक्ल हमल पर सख्ती दिखाई गई है। रोडवेज बसें अगले 2 हफ्ते तक रियासत से बाहर नहीं जाएंगी। हफ्तावार बाजार बंद रहेंगे, बाजारों में दुकानें भी बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों के बेवजह बाहर जाने से रोक लगा दी गई है। परवाजों पर भी कुछ पाबंदियां आयद हैं। गुज़श्ता इतवार को वज़ीर आला ने एयरलाइन से रियासत में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की लाजिमी रिपोर्ट बनाने का हुक्म दिया है और इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए कहा है कि एयरलाइन के जरिए रियासत से आने वाले लोगों को भी मनफी रिपोर्ट आने पर ही जाए और रेल के जरिए आने वाले मुसाफिरों की एक मुकम्मल फहरिस्त हासिल की जाए, साथ ही उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस के शदीद बहरान की वजह से मरकज और रियासती हुकूमत को हर जानिब से नुक्ताचीनी का सामना है, अदालतें भी हुकूमतों के रवैये से काफी नाला नजर आ रही हैं। भारत में गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्तों से मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड-19 से मुतासिर ज्यादातर मरीज ऑक्सीजन की कमी से हलाक होते रहे हैं और तमाम तर हंगामा आराई के बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिस पर काफी तशवीश पाई जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें यह कहते हुए बेहद तकलीफ महसूस हो रही है कि अस्पतालों में सिर्फ ऑक्सीजन की फराहमी न करने की वजह से कोविड-19 मरीजों की मौत हो रही है, जो एक मुजरिमाना फेल है और उन लोगों के जरिए नस्ल कुशी से कम नहीं है जिनको यह काम सौंपा गया है। वज़ीर आज़म मोदी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी और इसके लिए हमें अभी से तैयारी रखना होगी। विजय राघवन ने कहा कि नया स्ट्रेन भी ओरिजिनल वायरस की तरह ही इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, इसमें इन्फेक्शन की नई तरह की कोई सलाहियत नहीं है। अप्रैल महीने में एक इंटरव्यू में विजय राघवन ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक इस महीने के आखिर तक आ सकता है। उन्होंने कहा था कि अभी वायरस का ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिस पर वैक्सीन कारगर न हो। विजय राघवन का कहना था कि अगर पीक और फाल पर ध्यान दिया जाए तो इसमें तकरीबन 12 हफ्तों का वक्त लगता है। नाज़रीन, कोरोना का असर जहां अब तक तमाम तरह के त्योहारों पर होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के गम में निकाले जाने वाले जुलूस पर भी इसका गहरा असर पड़ा। राजधानी लखनऊ में इस तारीखी जुलूस के दौरान जो तकरीबन 150 साल से जारी है, सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। कोरोना और लॉकडाउन के पेश नजर किसी मजहबी तकरीब की इजाजत नहीं है, लिहाजा शिया बिरादरी के जरिए मंगल 21 रमजान को शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जुलूस ताबूत नहीं निकाला जा सका। हर साल शिया बिरादरी के लोग 21 रमजान को पुराने लखनऊ के नजफ से जुलूस में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के जुलूस में ताबूत लेकर तालकटोरा के करबला में तदफीन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह जुलूस मंगल को नहीं निकल सका, जिसके बाद अकीदतमंदों ने घरों में ही मातम मनाया और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को याद करते हुए आंसू बहाए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही अमवात को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए कत्लेआम करार दिए जाने के बाद बुध के रोज कहा कि अदालत ने रियासत की बीजेपी हुकूमत को सही आईना दिखाया है, अब इस सिलसिले में जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि हाईकोर्ट ने हुकूमत को सही आईना दिखाया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड-19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर नोटिस लेते हुए लखनऊ और मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट
को हिदायत दी है कि वो उनकी 48 घंटों के अंदर मुदल्लल जांच करें। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की बेंच ने रियासत में इंफेक्शन के फैलाव और क्वारंटाइन सेंटर की हालत से मुताल्लिक मफाद आम्मा अर्जी पर समाअत करते हुए यह हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की फराहमी नहीं होने से कोविड मरीजों की जानें जा रही हैं। यह एक मुजरिमाना अमल है और यह उन लोगों के जरिए कत्ले आम से कम नहीं है जिन्हें माए तिब्बी ऑक्सीजन की लगातार खरीद और फराहमी यकीनी करने का काम सौंपा गया है। तौहीन कुरान मजीद के मुर्तकिब मुर्तद वसीम रिजवी और उसके साथियों के खिलाफ मुसलसल बाइकाट की अपीलें जारी हो रही हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के उलमा ने भी वसीम मुर्तद को गुमराह और फासिद नजरियात का हामिल करार देते हुए उसके समाजी बाइकाट की अपील की है। ईरान के मारूफ मर्द तकलीद आयतुल्लाहुल उज़्मा नासिर मकारिम शिराजी ने भी एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा शख्स जो तहरीफ कुरान का कायल हो उसे किसी मुस्लिम इदारे में मिंबर या मुदीर नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह आयतुल्लाहुल उज़्मा मौलवी गरगानी ने भी वसीम मुर्तद और उसके साथियों के बाइकाट का हुक्म देते हुए कहा कि ऐसा शख्स जो कुरान में तहरीफ का कायल हो गुमराही और जलालत का शिकार है। जो शख्स ऐसे नजरियात का मुतहम्मिल है लोगों को चाहिए कि उससे परहेज करें और कुरान और अहले बैत से तमस्सुक इख्तियार करें। शोहरत याफ्ता मर्द तकलीद आयतुल्लाह जवादी आमली ने भी वसीम रिजवी के नजरियात की मदम्मत की और फरमाया कि जो शख्स तहरीफ कुरान का कायल है उसने अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तौहीन की है और वहदत इस्लामी को खतरे में डालने की कोशिश की है। ऐसे शख्स से इज्तनाब किया जाए क्योंकि कुरान मुअजिज़ा इलाही है जिसमें किसी तरह की तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। मराज तकलीद के ये तमाम पैगामात और अहकामात दफ्तर मजलिस उलमाए हिंद लखनऊ में मौजूद हैं। इदारे शरिया फरंगी महली के काजी मुफ्ती इरफान मियां फरंगी महली ने कहा है कि रमजान में ज़कात अदा करने से सवाब ज्यादा मिलता है, जबकि जो शख्स साहिब निसाब होने के बावजूद ज़कात नहीं देता उससे अल्लाह ताला नाराज होता है। इसीलिए हर साहिब निसाब शख्स को ज़कात देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़कात की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में 32 मकामात पर ज़कात अदा करने की तलकीन की गई है। इस्लाम के 5 उसूलों में से ज़कात का तीसरा नंबर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मुसलमानों की गुर्बत इस बात की तरफ इशारा करती है कि ज़कात की अदायगी सही तरीके से नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम साहिब निसाब अगर सही तरीके से ज़कात अदा करें तो मुसलमानों की गुर्बत दूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी राहुल कुमार की कोरोना से मौत हो गई। उनकी मौत से जिले में गम का माहौल छाया रहा तो अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि पंचायत इलेक्शन के दौरान उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तभी से वो होम आइसोलेशन में थे। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अहले खाना ने आनन फानन में जिला अस्पताल में दाखिल कराया जहां पर उनकी मौत हो गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले उनके भाई की भी कोरोना से मौत हो गई थी। अवधनामा के जहां सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर के सीनियर मुशीर बराए बैनुल अक़वामी उमूर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने क़ुम में अल कुद्स की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज सहूनी गोशा नशीन हो चुके हैं और ईरान पूरी ताकत के साथ इस्तिक़ामती महाज और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करता रहेगा। उन्होंने कहा कि बाद अरब ममालिक के कुछ हुक्मरान बशमूल मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के हुक्काम ने गुज़श्ता साल व्हाइट हाउस और अमरीका के दबाव पर सहूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए एक मुआहिदे पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अरब ममालिक के उन गिने चुने चंद हुक्मरानों का जिनका गुज़श्ता इशरों में फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की हिमायत और मुज़ाहमत में कोई किरदार नहीं था, आज फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के हुकूक के हुसूल की बजाय उन निहत्ते लोगों के खिलाफ खड़े हैं। इसराइली सदर हेवन रिविलियन के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने मंगल और बुध के दरमियानी शब सदर को इस बात से आगाह कर दिया कि वो हुकूमत तश्कील नहीं ले सकते। हुकूमत की तश्कील के लिए नेतन्याहू को दी गई कानूनी मोहलत आज बुध के रोज खत्म हो गई। मुल्क को सियासी बहरान से बाहर निकालने के लिए ऐवान सदर को अब किसी और शख्सियत का चुनाव करना होगा या फिर नेतन्याहू को ही 2 हफ्तों की इजाफी मोहलत दी जाएगी। 23 मार्च को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के बाद इसराइली वजीर आजम को हुकूमत तश्कील देने के लिए 28 रोज की कानूनी मोहलत दी गई थी जो आज खत्म हो गई। मजहबी मकामात और मजहबी अलामतों के हवाले से सेकुलर मुल्क फ्रांस एक अरसे से तनाज़ात का शिकार है और यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम अक़लियत फ्रांस में ही रिहाइश पजीर है। फ्रांस ने 2004 में सरकारी स्कूलों में इस्लामी स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद कर दी थी। 2010 में उसने गलियों, पार्कों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंतजामी इमारतों जैसे अवामी मकामात पर नकाब करने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। ये तरमीम तमाम मजहबी अलामतों के लिए थी, लेकिन मुखालिफिन का मानना है कि इसका मकसद मुसलमानों को ही निशाना बनाना था। सीनियर क्रिश्चियन बिल खाक ने अप्रैल में
कानून साजों से कहा था कि इससे नौजवानों की हिफाजत होगी। उन्होंने ऐवान बाला से खिताब करते हुए कहा था कि वालिदैन को अपने बच्चों पर यह पाबंदियां आयद नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकामात हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के इदारे ने हजर अस्वद के बाद मकाम इब्राहिम की भी आला तकनीक के जरिए ली गई तस्वीर जारी कर दी। हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के इदारे ने 3 मई को खाने काबा के जनूब मशरिकी समत के कोने पर नसब जन्नत से उतारे गए पत्थर हजर अस्वद की जदीद तकनीक के जरिए पहली बार आला क्वालिटी की तस्वीर जारी की थी। हजर अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए उसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1050 फॉक्स स्टार पेनोरामा तस्वीर बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में 50 घंटे का वक्त लगा, जिसके बाद हजर अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल की है। और अब हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर के इदारे ने इसी तकनीक से मकाम इब्राहिम की तस्वीर भी जारी की है। मकाम इब्राहिम भी हरमैन शरीफैन की हुदूद में वाक़ है, जो खाने काबा से 11 से 13 मीटर के फासले पर सफा और मरवा के शुरू में मौजूद है। इस्लामी रवायात और हवालों के मुताबिक मकाम इब्राहिम उस जगह का नाम है जहां पर हजरत इब्राहिम ने खड़े होकर खाने काबा की तामीर की थी। मज़कूरा मकाम को इस्लाम के इब्तिदाई सालों में मुख्तलिफ तरह से महफूज किया गया था और मज़कूरा जगह पर हुजरा भी बनाया गया था। ताहम 1 सदी कब्ल मकाम इब्राहिम को सोने से तैयार जंगले के जरिए महफूज किया गया। मकाम इब्राहिम के पत्थरों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के मुतादिद निशानात हैं और मज़कूरा मकाम की आला तकनीक के जरिए तस्वीर निकालने के लिए पहले उसकी सफाई की गई थी। सफाई और कई घंटों की मेहनत और आला तकनीक के इस्तेमाल के बाद मकाम इब्राहिम की भी आला रेजोल्यूशन की तस्वीर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।